हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपको यहाँ पे हेडिंग तो दिख गया होगा। ऐसे जो आप पेज टिपे हो उसके ऊपर में भी लिखा था, क्या था? सर्वनाम। ठीक है। तो इससे पहले जो है संज्ञा का जो भी था, सबसे पहले हमने पूरे संज्ञा को पूरे डिटेल में पढ़ाया। ठीक है। उसके बाद उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने आपको क्या किया, बता दिया है। तो आज हम लोग फिर से क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। आपको पता है कि इसमें से टोटल 25 से 26 टॉपिक जो है पूछा जाता है किसमें, एग्जाम हॉल में। तो इसलिए आपको सबको क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है। ऐसा ना है कि संज्ञा को पढ़ लिए तो सर्वनाम छोड़ दीजिए, फिर विशेषण पढ़ेंगे, फिर क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। नहीं भाई, एक साथ पढ़ो, आपको सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। तो बस पढ़ाई करने पर आपको ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं सर्वनाम। ठीक है। अच्छा, अब बताओगे कि हमें संज्ञा मेरे पास था ही। ठीक है। मेरे पास क्या था? शब्द था, संज्ञा था। तो असल में सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी हमें? तो सर्वनाम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक ही चीज़ जो है ना, बार बार सुनने में हमें क्या करेगा, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग बचपन में गाय पर लेख लिखते थे, क्या लिखते थे? गाय हमारी माता है, गाय दूध देती है। ठीक है। गाय घास खाती है, गाय के दो कान होते हैं, गाय के दो आँख होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग निबंध लिख कर जाते थे ना, तो निबंध क्या हो जाता था, काट दिया जाता था। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। ठीक है। और मने मन इतना गुस्सा उठता था, क्या बताएं। ठीक है। कुछ बोल भी तो नहीं सकते हो। तो वो क्या था, गलत था। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को जब आप बार बार रिपीट करते हो ना, तो वो चीज गलत हो जाता है। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए किसका नाम आया? सर्वनाम। ठीक है। किसका आया? सर्वनाम आया। तो अब जैसे हमने बोला था आपको कि गाय हमारी माता है, यहाँ पे गाय लिख दिए। इसके बाद हमें लिखना कुछ नहीं है। उसके बाद लिखेंगे कि वह घास खाती है। ठीक है। गाय हमारी माता है, वह घास खाती है, उसके दो पैर हैं, इसके वो हैं। ठीक है। तो जब संज्ञा के बदले में, ठीक है, संज्ञा के बदले में, यानी संज्ञा मेरे पास क्या था उसमें? गाय था। ठीक है। या किसी लड़का का नाम ले लेते हैं कि राम एक लड़का है, उसके दो पैर हैं। ये तो हम सर्वनाम में चल रहे हैं, लेकिन राम एक लड़का है, राम के दो पैर हैं, राम के दो हाथ हैं, राम के दो आँख हैं। इस तरह से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले सर्वनाम का परिभाषा देखना है। तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम का परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे ही हम लोग सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते। देखो दो दो बार लिख दिए सर्वनाम। ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि जब किसी के नाम के बदले में हम जिसका प्रयोग करते हैं वही मेरे लिए क्या होगा? संज्ञा होगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप लिख सकते हो मैं, ठीक है, आप, तुम, वह इत्यादि। ठीक है। या आप लोग, तुम लोग, आप जितना चाहो लिख सकते हो। बस हमें यहाँ पे समझना है कि जब किसी संज्ञा अथवा नामों के बदले जिसका प्रयोग होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब कभी उसे सर्वनाम कहेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा राम, श्याम, राधा और मैं। तो आपको क्या मारना है? मैं। दूसरा पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है। कैसे रहेगा क्वेश्चन? तो उसमें रहेगा एक सीता, दूसरा रहेगा गीता, तीसरा रहेगा वह और चौथा में रहेगा गाय। ठीक है। तो आपको वो सब छोड़कर आपको कहाँ जाना है? वह पर जाना है। यही हमारे लिए क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक है। तो ये सर्वनाम समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे क्या देखेंगे? तो देखेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार आपको हम सर्वनाम टोटल कितना 6 पढ़ाएंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम इसका ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि आपने जब इस वीडियो पर क्लिक किया होगा तो उसके नीचे में लिखा हुआ होगा क्या चीज़? ट्रिक के साथ समझें। तो आपका भाई क्या करेगा? ट्रिक बताएगा। देख लीजिए। आपको एक ट्रिक याद रखना है। क्या चीज़? तो एक ट्रिक होता है अनाप शनाप। ट्रिक क्या हो? अनाप और शनाप। बोलोगे सर ये ट्रिक क्या हो गया? रुको जरा, सब्र करो। ठीक है। बोले ना धक्का मुक्की नहीं करने का।
आइए देखते हैं। तो सर्वनाम को हम टोटल 6 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? 6 भाग में बांटेंगे। देखिए कौन कौन सा भाग होगा। जैसे हम पहले हमने बांटा है अ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहला अनिश्चय, ठीक है। दूसरा लिख देते हैं निश्चय, तीसरा लिख देते हैं प्रश्न या पुरुष लिख दो, पुरुष लिख देते हैं, ठीक है। चौथा लिख देते हैं संबंध, पांचवा लिख देते हैं नीच, और छठा लिख देते हैं क्या चीज? प्रश्न। देख लीजिए, हमने आपको जो ट्रिक बताया उस पर हमने पूरा पूरा बैठा दिया। जैसे हमने आपको ट्रिक में बताया कि इसको सिर्फ आपको याद रखने के लिए, इसका 6 प्रकार को याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनाप और शनाप। तो इसी पे हमने जितना भी था इसका 6 था तो 6 को हमने बैठाया। जैसे देखिए अ से क्या बन गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ना से क्या बन गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। प से क्या बन गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। सौ से क्या बन गया? संबंधवाचक सर्वनाम। नो से क्या बना? निजवाचक सर्वनाम। और प से क्या बन गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसलिए आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको बुक में जो है ना पुरुष से शुरू किया रहेगा, ठीक है। तो पुरुष से शुरू किया रहे तो भी और यहाँ से शुरू किया रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें याद करना है, हमें एग्जाम में जाके क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है या उसे फोड़ना है, ठीक है। फोड़ना है इसका मतलब ये नहीं कि शीशा देगा जाके फोड़ देंगे, अरे भाई बना के आएंगे पूरा अच्छा से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये इसका 6 नाम भी क्या हो गया, याद होना जाना चाहिए। आपको सिर्फ ट्रिक याद रखना है कि ट्रिक क्या है। तो अनाप और शनाप। अ से क्या हो जाएगा? और निश्चयवाचक। नो से क्या होगा? निश्चयवाचक। प से क्या होगा? पुरुषवाचक। और सौ से क्या होगा? संबंधवाचक। नो से क्या होगा? निजवाचक। और प से क्या होगा? प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका 6 क्या देख लिया, प्रकार देख लिया। अब इस 6 का क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो हम लोग जो है इसका पहला देख लेते हैं। पहला क्या था? तो हमने देखो ट्रिक लिख लिया ताकि हम भी कभी भूले नहीं। ऐसे तो मेरे को ट्रिक याद है, लेकिन फिर भी आपको याद करने के लिए या हम लिखने के लिए हमने क्या किया, लिख लिया है। ऊपर में सबसे पहले हमने लिखा है ट्रिक क्या था, तो अनाप शनाप था। तो पहला क्या है? अ है, तो इसलिए हमने क्या किया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो आपको परिभाषा में याद रखना है कि वैसा सर्वनाम, क्या याद रखोगे? वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिसमें, या जिससे लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जिससे अनिश्चितता या अनिश्चय, अनिश्चय ज़्यादा अच्छा रहेगा, अनिश्चय, अनिश्चय का बोध होता है, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी आपको परिभाषा से ही क्लियर हो गया होगा कि वैसा सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध होगा। किसका बोध होगा? अनिश्चितता का बोध होगा। तो वैसे सर्वनाम को हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे समझ में पक्का आएगा, ठीक है, निश्चित आएगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब देखो यहाँ पर हमें फिक्स नहीं है या फिक्स पता नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो इसलिए हमने क्या किया, लिख दिया सीधे कोई दरवाजे पर खड़ा है। या दूसरा हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो दूसरा लिख सकते हैं कोई आया होगा। यानी यहाँ भी हमें पता नहीं है। जैसे गेट ढकढकाया किसी ने मेरे घर का, तो हमने सोच लिया कि यहाँ पर क्या होगा, कोई आया होगा, ठीक है। हो सकता है कोई मालिक आ जाए, हो सकता है कोई नौकर आ जाए, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसे अनिश्चितता के बोध में रख दिया है, ठीक है। या कुछ कुछ काम रहा होगा, कुछ काम रहा होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर निश्चय का बोध नहीं कराना है, अनिश्चय का बोध कराना है। क्या काम था ये मुझे पता नहीं है, फिर भी हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, कि कल रमेश पटना आया होगा या रमेश कल पटना जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें
तो देखिए पहला था अ, दूसरा था नो, तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप लिखोगे वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिसमें या जिससे निश्चितता का बोध होता हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वैसा सर्वनाम जिससे क्या होगा, अनिश्चितता का बोध होगा, हम लोग सॉरी वैसा सर्वनाम जिससे निश्चितता का बोध होगा वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मेरे पास कलम है, ठीक है, मेरे पास क्या है, यह कलम है, तो ये इसके पास, इसका मतलब क्या होगा, ये मेरे पास मौजूद है। तो आप लोग को देखो हम जैसे में लिखते हैं, जैसे में हम लिख सकते हैं यह गाय मेरी है, ठीक है, या वह लड़की मोटी है, वह लड़की मोटी है, और हो सकता है यह कलम मेरी है। तो ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, निश्चित वहाँ पे कोई ना चीज़ कोई ना कोई होगा, तब जाके हम लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे यह गाय मेरी है, मतलब वहाँ पे गाय खड़ा होगा तभी जाके हम बोल सकते हैं कि यह गाय में क्या है, मेरा है। दूसरा, वह लड़की मोटी है, मतलब वहाँ पे कोई बगल में कोई ना कोई कहीं पे क्या होगा, कोई लड़की खड़ा होगी, तब जाके हम उस लड़के को क्या बोल रहे हैं, मोटी है। अगला, यह कलम मेरी है, यानी मेरे पास कलम होगा तभी जाके हम बोल सकते हैं क्या चीज़, यह कलम मेरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से और निश्चयवाचक को हमने क्या किया, समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए, इसको पहले साफ कर लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तो आपको पता होगा तीसरा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको सिर्फ समझना है, यह सर्वनाम जो है टोटल 3 प्रकार का होता है। कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, क्या होता है, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या चीज़, अन्य पुरुष के बारे में समझना है। याद रखिएगा कि उत्तम पुरुष में क्या आएगा, तो बोलने वाला। ठीक है, बोलने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे वह बोलेगा तो क्या बोल सकता है, मैं या हम। ठीक है, दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या हो सकता है, सुनने वाला, सुनने वाला, यानी आप, तुम लोग, आप लोग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे अन्य पुरुष में क्या होगा, तो कोई तीसरा व्यक्ति, बोलने वाला, सुनने वाला, और क्या हो सकता है, जिसके बारे में बोला जाए, क्या होगा, जिसके बारे में बोला जाए। यानी आपको यहाँ पर उस उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या चीज़, अन्य पुरुष के बारे में समझना होगा कि उत्तम पुरुष हम लोग उसी को कहेंगे जिसमें क्या होगा, कोई बोलने वाला होगा। जैसे मैं अच्छा हूँ, ठीक है, ये क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मैं क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। मैं बोल रहा हूँ, इस बात को आप सुन रहे हो। ठीक है, तो आप जो सुन रहे हो यह क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बोलें कि पृथ्वी गोल है, तो आपने हमने बोला तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। और आपने सुना क्या चीज़, पृथ्वी क्या है, गोल है, तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और हमने बोला किसके बारे में, तो पृथ्वी के बारे में हमने बोला है, तब ये पृथ्वी क्या हो जाएगा, बताइए, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में याद करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अरे भैया वही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना होगा। जैसे देखिए इसमें हम, मैं और आप याद रखोगे, मैं और हम। जैसे हम बोलेंगे कि मैं सुंदर हूँ, ठीक है, सुंदर हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है,
मैं सुंदर हूँ, या हम लोग लड़के हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, यानी अपने बारे में बोल रहे हैं, यानी खुद के बारे में, यानी हम ही बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो बोलने वाले को क्या चीज़, उत्तम पुरुष, सुनने वाले को, यानी आप लोग सुन रहे हो तो इसका मतलब क्या चीज़, आप हो गए कौन सा, मध्यम पुरुष, और हम सब लड़के के बारे में बोल रहे हैं तो यानी लड़का क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला आपका क्या है, तो अगला है तीसरा, नहीं चौथा होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, तो चौथा है, देख लीजिए हमने क्या बता दिया, पुरुष बता दिया, उसके बाद स्व से है तो संबंधवाचक सर्वनाम, क्या बताएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा में आपको याद रखना है कि वैसा सर्वनाम, ठीक है, वैसा सर्वनाम जिसमें संबंध के बारे में बोला जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी आपको यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर जो है ना, जब भी आएगा तो किसी ना किसी के बारे में या किसी से हमेशा संबंध बता के तब जाके ये क्या करेगा, आगे हमें बताएगा। जैसे अगर हम बोलें कि यह लड़का, एग्जाम्पल देखिए क्या लिख सकते हैं, यह लड़का जो खरा है मेरा भाई है, वह लड़की जो खरी है मेरी दोस्त है। ठीक है, यानी यहाँ पर देख लो आप, एक तरह से एक दूसरे से क्या बता रहा है, तो संबंध के बारे में ये क्या कर रहा है, बता रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। या इसका दूसरा भी आप लिख सकते हो, जैसे करेगा, ठीक है, या जो करेगा वही क्या करेगा, भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। ठीक है, या जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इसमें आपको समझना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या करेगा, हमें एक दूसरे से संबंध के बारे में बताएगा। जैसे वह लड़का जो मैदान में खेल रहा है मेरा छोटा भाई है, ठीक है, या वह लड़की जो वहाँ गई है वह क्या है, मेरी छोटी बहन है। इस प्रकार से आप एक दूसरे से संबंध के बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका दूसरा खत्म, चौथा खत्म कर दिया। आइए देखते हैं आगे। चलिए तो हम लोग जो है आगे देख लेते हैं क्या चीज़। तो अगला मेरा कौन सा आएगा, तो निजवाचक सर्वनाम आएगा। कौन आएगा, निजवाचक सर्वनाम आएगा। अगर हम निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि वैसा सर्वनाम जिसमें स्वयं या निजता का बोध हो, वैसा सर्वनाम जिसमें स्वयं या निजता का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम निजवाचक सर्वनाम के जैसे की बात करें तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वैसा सर्वनाम जिसमें क्या होगा, स्वयं या निजता का बोध होगा। यानी स्वयं जो है ना, कोई भी वह काम करेगा तो वो क्या करेगा, खुद ही करेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करिएगा तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं क्या चीज़, मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरे लिए ये हो गया कौन सा, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि यह खुद कर रहा है। मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, या इसके अलावे भी आप लिख सकते हो कि सोनम स्वयं चली जाएगी। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, स्वयं यानी खुद का काम खुद से कर रहा है। ठीक है, या दूसरा आप लिख सकते हो यहाँ पे, और लिख सकते हो क्या चीज़, तो एक और हो सकता है आप, मैं अपना पाठ स्वयं करूँगा। यानी
यहाँ पर यह जो भी काम करेगा ना खुद ही करेगा, किसी दूसरे के भरोसे बैठा नहीं रहेगा, या मैं स्वयं खा लूँगा, ठीक है। तो ये भी खाने का काम जो है हमें कोई दूसरा कराने आएगा, नहीं आ सकता है, तो वो काम खुद से करना पड़ेगा। तो जो काम हमें खुद से करना पड़ेगा वो हो जाएगा मेरे लिए क्या चीज़, निजवाचक सर्वनाम। एक लास्ट बचता है आपका कौन सा, तो छठा हो जाएगा मेरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी आप यहाँ समझ सकते हो कि वैसा सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछे जाने का क्या होगा, बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो भी काम करेगा तो हमेशा प्रश्न पूछ कर करेगा, ठीक है। जैसे मैं नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है। यानी यहाँ आप देखो हम आपसे क्या कर रहे हैं, हमने प्रश्न पूछ रहा है। और दूसरा चीज़, इसका एक संकेत आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि लास्ट में आपको जो है ना ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिखेगा। क्या दिखेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जब दिख जाएगा तो समझ लेना हमें क्या है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। या दूसरा आप लिख सकते हो कि बच्चे ने क्या खाया, ठीक है, बच्चे ने क्या खाया। या आप और लिख सकते हो दूसरा, तुमने या हमने, ठीक है, हमने क्या पढ़ाया, ठीक है। तो ये सब जो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको लास्ट में इसको पहचानने का सबसे अच्छा रूल यही है कि आप हमेशा याद रखो लास्ट में इसमें कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक का चिन्ह प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए तीनों में कहीं ना कहीं आपको प्रश्नवाचक क्या हो रहा है, दिख रहा है, कहीं नहीं लास्ट में दिखेगा, कहीं का मतलब लास्ट होता है, ठीक है। ये नहीं बीच में देख लेना कि नहीं लगल है, चलो सर जी बोले थे प्रश्नवाचक चिन्ह, चलो मार देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्वनाम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या कौन कौन होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने क्या किया, आज की क्लास में देख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सर्वनाम का चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपको ये क्या करना है, इसी का जो है ऑब्जेक्टिव आपको इसके जस्ट नीचे वाले वीडियो में क्या होगा, मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।